नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पिता सिंह फिर से आप लोग के सामने हाजिर हूँ अभिमन्यु गाथा लेकर। दोस्तों, हम जिस शशिपुत्र की गौरव गाथा आप लोगों के लिए लेकर आते हैं इस टाइम जो सीरीज है, तो पहले जानते हैं कि वो असल में थे कौन। ऐसा विध्वंसकारी रण क्यों हुआ जिसमें ऐसे ऐसे योद्धा धराशायी हुए जो एक अकेले पूरी पृथ्वी को हराने में सक्षम थे। शांतनु और गंगापुत्र पितामह भीष्म, जो भगवान शंकर के अंश परशुराम, जो उनके गुरु भी थे, उन्हें पराजित कर चुके थे। मद्र नरेश, जिनकी शक्ति सामने वाले का क्रोध, भगवान महादेव के वरदान कौरव, जिसमें दुर्योधन जैसा गदाधारी जो हलधर शिष्य यानी बलराम का शिष्य था, गुरु द्रोण, जो स्वयं ऋषि भारद्वाज के पुत्र थे, और पितामह तथा अंगराज के गुरु भाई यानी परशुराम जी के भी वो शिष्य थे। पांडव पक्ष में भी यमराज पुत्र धर्मराज, पवन पुत्र भीम, देवराज पुत्र अर्जुन, देव अश्विनी पुत्र नकुल सहदेव एवं नारायण नर यानी अर्जुन, नारायण यानी श्री कृष्ण भगवान के सारथी, नारायण नर के सारथी बने थे इसमें कि भगवान श्री कृष्ण। महाबली हनुमान, इंद्रदेव पुत्र के ध्वज पर विराजमान, अंगराज सूर्य पुत्र दानवीर मृत्युंजय कर्ण। लेकिन इनमें जो कौरव पक्ष में योद्धा थे, एक भी ऐसे नहीं जिसने उस 16 वर्षीय नायक के बाड़ों से परिचित ना हुआ हो। जो अब इतना विध्वंसकारी युद्ध अकारण तो हो नहीं सकता, और इतने महानायकों के बीच युद्ध में भाग लेने वाला सबसे कम उम्र का योद्धा सर्वश्रेष्ठ योद्धा बना। कोई भी घटना आकस्मिक नहीं होती है, तो इतना विध्वंसक युद्ध आकस्मिक तो नहीं हुआ होगा। पहले आज इसकी पृष्ठभूमि जान लेते हैं। यह गाथा है शशिपुत्र की। गुलशन फिर से खिले इसलिए पतझड़ आता है। जो पत्तियां कभी उस गुलशन का श्रृंगार थीं, पतझड़ के आने पर डाली से अलग जमीन पे आ गिरती हैं, फिर मिट्टी में मिल जाती हैं, लेकिन अपने होने का एहसास छोड़ जाती हैं, ताकि नई कोपलें यह सीख सकें उनका भी अंत यही है। उन कोपलों को सीखना जरूरी है, क्योंकि वही बाहर आने पर गुलशन को गुलजार करती हैं। ऐसे ही मनुष्य का भी जीवन है। सबकी कहानी अलग पर अंत एक ही है, पर मनुष्य की पहचान उसका अंत नहीं, कहानी है जो वह वक्त की स्याही से जिंदगी के कागज पर लिखता है। पर अमिट कहानी लिखनी सबके बस की बात नहीं, पर कुछ अमिट कहानी लिख ही जाते हैं, वही अजर अमर हो जाते हैं। यह कहानी भी द्वापर में लिखा गया। इसे लिखा धनंजय पुत्र ने। द्वापर अपने अंतिम चरण में था। नए युग के आगमन के लिए धर्म स्थापना जरूरी था। सभी देवताओं के पुत्रों ने पृथ्वी पर जन्म लिया। स्वयं नारायण ने भी नर का अवतार लिया श्री कृष्ण के रूप में, पर चंद्रदेव पुत्र वियोग की व्यथा सहन करने को तैयार न थे। तब देवताओं की विनती पर, लेकिन जब देवताओं ने बहुत ही ज़्यादा विनती करी, नहीं मतलब आपका अंश भी शामिल होना चाहिए इसमें, तभी धर्म का सच में पूरी तरह से स्थापना हो पाएगा। तब जाकर सब देवताओं की विनती पर अपने पुत्र को भेजा धरती पर, लेकिन सिर्फ 16 वर्ष के लिए। साथ ही शर्त भी रख दिया कि वो देवराज पुत्र धनंजय के अंश से जन्मेगा और कुरु वंश का उत्तराधिकारी उसका ही अंश होगा। फिर शुरू हुआ द्वापर के अंत की कहानी। हस्तिनापुर के महासभा में गांधार राज ने जाल बिछाया। धर्मराज थे चौसर के शौकीन। उन्हें हस्तिनापुर से चौसर खेलने का निमंत्रण आया। अंगराज खुद इंद्रप्रस्थ आए धर्मराज को सचेत करने, लेकिन धर्मराज धर्मपरायणता से थे मजबूर, किया निमंत्रण स्वीकार। हस्तिनापुर की सभा द्वित सभा बन गई। छल से गांधार राज ने धर्मराज का सब कुछ जीत लिया। धर्मराज सब वापस पाने की तृष्णा में पांचाली को भी दांव पर लगा बैठे।
और हार गए। सभा में गंगे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अंगराज की उपस्थिति में हुआ नारी का अपमान। दुर्योधन और दुशासन ने सारी मर्यादाएं लांघी। द्रौपदी के केशों को पकड़कर दुशासन सभा में लाया। दुर्योधन ने चिढ़ हड़का दुशासन को आदेश दिया। महारथियों के अस्त्र मौन रहे इस अधर्म पर। कृपाचार्य के ज्ञान और नीति सिमटकर रह गए। धृतराष्ट्र आंखों से अंधे थे, लेकिन पुत्र मोह में वो मन से भी अंधे हो गए। तब याज्ञसेनी ने किया आवाहन चक्रधारी का। दुशासन चिर खींचते खींचते अचेत हो जमी पर गिरा, पर पांचाली को निर्वस्त न कर पाया। शब्द भेदी बात चलाने में माहिर सम्राट धृतराष्ट्र की निस्तब्धता ने कर दी एक महायुद्ध की पृष्ठभूमि तैयार। उसी सभा में मूक दर्शक भीड़ बने बैठे थे, जो महारथी वहां सर झुकाए। याज्ञसेनी प्रतिशोध की ज्वाला में दहक रही थी और श्राप दिया पूरी सभा को कि जितने लोग यहाँ उपस्थित मौन धारण कर बैठे एक नारी के मान को भंग करते देखा और मौन रहे, वो सभी जल्द ही हमेशा के लिए मौन हो जाएंगे, चाहे वो कुरुवंश के वट वृक्ष पितामह ही क्यों ना हो। महात्मा विदुर का शास्त्र ज्ञान तो बोला, लेकिन सस्त रहा उनका भी मौन, और वो भी बने पाप के भागी। महाभारत के रण में भी उन्होंने भाग नहीं लिया, पर इससे भी उनका वो पाप नहीं धुला। क्योंकि हम आपको बता दें कि धृतराष्ट्र और पांडु के ही भाई थे विदुर, महात्मा विदुर, और वो जितना नीति के ज्ञाता थे उतने ही बड़े योद्धा भी थे। उनमें इतना सामर्थ्य था कि वो अकेले पूरे पांडवों को हरा सकते थे, लेकिन उन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया था, क्योंकि अगर वो युद्ध में भाग लेते तो उनके कर्तव्य के अनुसार उन्हें कौरव पक्ष से के साथ युद्ध, मतलब उनके साथ वो रहते, पांडवों से युद्ध करते। लेकिन उनकी भी मौत इसीलिए आकस्मिक ही हुई थी, जंगल में धृतराष्ट्र के साथ ही जब आग लगी थी। क्योंकि उनका शास्त्र भले ही बोला, लेकिन शस्त्र तो उनका भी मौन था ना, उन्होंने शस्त्र नहीं उठाया था। तब फिर इस महासभा में कुंती ने जब अपनी पुत्र वधू का यह हाल देखा, उन्होंने भी महासभा की मर्यादा लांघी, पहुंच गई उस सभा में अपने पुत्रों को लज्जित करते हुए। कहा प्रथा ने, मैं अभी द्वारिका से कृष्ण और बलराम को बुलाऊंगी, क्योंकि वो कृष्ण भगवान और भगवान बलराम उनके भतीजे थे। बुलाऊंगी, उनकी नारायणी सेना बुलाऊंगी, यह महासभा रणभूमि में बदलेगा। गांधारी ने भी महारथियों पर शब्दों के बाढ़ चलाए और सम्राट के हृदय को भी फिर से जगाया कि हाँ, आप सम्राट हो, न्याय करो। पहले याज्ञसेनी का श्राप, फिर कुंती का यह फैसला सुन धृतराष्ट्र का भी कलेजा कांप गया। वो अनुनय विनय पर उतर आए। ज्येष्ठ की बात कुंती न टाल पाई, हो गई मौन। लेकिन सम्राट गांधार राज का क्या करते, जो कुरुवंश के विनाश के लिए ही हस्तिनापुर में स्वान बनकर बैठे थे। उनका वैर पितामह से था और पितामह कुरुवंश के संरक्षक। शकुनी के अंदर एक ज्वाला थी, उसकी बहन का विवाह पितामह ने नेत्रहीन धृतराष्ट्र से क्यों करवाया। वो खुद शांतनु पुत्र का विनाश नहीं कर सकता था, इसलिए उसके मन का अजहर हर रोज कुरुवंश के लिए विषैला होता रहता था। और हमेशा हम लोगों ने ये चीज़ देखी है कि जब कायरों से जो मतलब दुश्मनी होती है, वो हमेशा महारथियों पे भारी ही पड़ती है। गांधार राज ने देखा पासा उल्टा, तो फिर से शब्दों का पासा फेंका और कुरुवंश के विनाश की पहली कील जड़ी पितामह के स्वप्नों पर। एक भीड़ की दुश्मनी हमेशा महारथियों पे पड़ी है भारी। कायर का ना कोई धर्म होता है ना नीत, वह जय के लिए स्वान भी बन सकता है। और फिर से एक बार गांधार नरेश के पासों ने बाजी पलटी। पांडुपुत्रों को 12 वर्ष का वनवास हुआ और 1 वर्ष का ज्ञातवास मिला। उसी समय केशव ये जान गए अब महायुद्ध कुछ ही वर्षों में होने वाला है।
अर्जुन को द्वारिका बुलाया बताने को कि भगवान शिव की आराधना करके वो महान शस्त्रों की प्राप्ति करें। कृष्ण बलराम की बहन सुभद्रा अर्जुन के शौर्य पर मोहित हुई तो धनंजय सुभद्रा के रूप पर माधव ने दोनों का विवाह करवाया। फिर सुभद्रा ने दिया जन्म एक पुत्र को, नाम रखा अभिमन्यु, जो था चंद्रदेव का अंश। वही अभिमन्यु जिनकी गाथा हमने कहा है, पूरा सीरीज हम आप लोग के सामने लेकर आएंगे। पांडव वनवास पर थे, अर्जुन तपस्या में लीन, अभिमन्यु का लालन पालन हुआ द्वारिका में। केशव और हलधर ने उन्हें स्वयं शिक्षा दी और एक विकट पर विनम्र योद्धा बनाया, जो शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण। पांडवों का वनवास और अज्ञातवास बीता। अज्ञातवास विराट राज्य में राजा विराट के महल में। हस्तिनापुर लौटने का समय आ गया। विराट राज को भी पता तब चला कि महल में जो सेवक और रसोइये का काम कर रहे थे वो पांडव हैं और परिचारिका जो बनी है वह द्रुपद नरेश की कन्या द्रौपदी है। विराट राज खुद को दोषी मानते हैं कि उन्होंने पांडवों को अपने यहाँ सेवक के रूप में रखा और अर्जुन के सामने अपनी पुत्री उत्तरा के विवाह का प्रस्ताव रखा, क्योंकि अर्जुन ने उत्तरा को नृत्य की शिक्षा दी थी। अर्जुन ने कहा, गुरु और शिष्या में विवाह कैसे हो सकता है विराट राज, वो मेरी पुत्री समान है। गांडीवधारी पड़ जाते हैं असमंजस में, धर्मराज भी कुछ सोच न पाते। तब माधव कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे विराट राज भी सही थे कि अगर समाज में बात पता चलती कि हाँ 1 वर्ष तक उत्तरा ने एक ऐसे इंसान से अकेले में नृत्य सीखा जो कि एक पुरुष था, तो शायद उत्तरा का विवाह ना होता या लोग विराट राज पे भी उंगली उठा सकते थे। तब माधव कहते हैं, और अर्जुन उनसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि शिष्या एक पुत्री के समान ही होती है, किसी भी गुरु की शिष्या हो। तब माधव कहते हैं, उत्तरा का विवाह होगा उस योद्धा से जिसमें साहस के साथ बुद्धि भी है, उसके हाथों में पर्वतों का बल है, जिसकी गति में पवन का वेग है, जिसके विषय में तुलना नहीं की जा सकती कि उसके बाड़ों के वार तीक्ष्ण हैं या उसका मस्तिष्क, जिसे शत्रु को देखने के लिए नेत्रों की आवश्यकता नहीं, जिसकी शक्ति शेषनाग के समान है, जिसके कौशल के समक्ष बड़े से बड़ा योद्धा झुक जाता है, मित्रों का मित्र और शत्रुओं का शत्रु है वो, जो अपनों के मान के लिए स्वयं के प्राण को न्यौछावर कर दे, परंतु उसमें तनिक भी अभिमान नहीं है, जिसे स्वयं मैंने और दाऊ हल्लर ने शिक्षा दी है, वो जितना शक्तिशाली है उतना ही विनम्र है। कुरुवंश का सूर्य है वो, अर्जुन और सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु। वासुदेव के मुख से यह सुनकर विराट राज के हर्ष की सीमा न रही। अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह हुआ। वीर अभिमन्यु ने 16 वर्ष की आयु में अपने प्राण त्यागे, लेकिन कुरुवंश को योग्य सम्राट भी उन्हीं के अंश से मिला, जैसा कि देवताओं ने वचन दिया था चंद्रदेव को, राजा परीक्षित के रूप में। वनवास अज्ञातवास हुआ खत्म, पांडव पहुंचे हस्तिनापुर। शर्तानुसार अब देना था दुर्योधन को आधा राज्य, लेकिन सूर्यपुत्र के बाणों के तीरों के चमक से और ज्येष्ठ कौंतेय के कूटनीति से, क्योंकि कर्ण ज्येष्ठ पुत्र थे कुंती के, युधिष्ठिर नहीं। दुर्योधन सब राजाओं का मस्तक अपने सामने नत कर चुका था, उसने राज देने से कर दिया मना। शांतिदूत बनके माधव पहुंचे हस्तिनापुर महासभा में। दुर्योधन ने आधा राज्य क्या 5 गांव भी पांडुपुत्रों को देने को तैयार न था। उसने केशव से किया युद्ध का आवाहन। आखिर याज्ञसेनी का श्राप निरर्थक कैसे जाता। और फिर हुआ महारण कुरुक्षेत्र में, रण ऐसा विध्वंसक कि युग बदल गया, लेकिन कुरुक्षेत्र की मिट्टी का रंग न बदला। इसी रण में वो गौरवशाली गाथा लिखा। चक्रव्यूह के नायक ने अपने प्रापितामह को भी अपना शौर्य दिखाया। उनके रथ के ध्वज दंड काटकर 18 दिन तक युद्ध हुआ था। 10वें दिन कुरुवंश का वट वृक्ष गिरा और साथ ही धराशायी हो गए सभी नीति और नियम। 13वें दिन चक्रव्यूह में नायक ने अपनी गौरव गाथा लिखी। 7 महारथियों का मान भंग करके
गुरु द्रोण के चक्रव्यूह के 6 द्वार को तिनके की तरह तोड़कर जा पहुंचा था वह चंद्रपुत्र 7वें द्वार पर 7 महारथियों के सामने। धन्यवाद दोस्तों। अब हम कल से महाभारत के एक एक दिन की, जो कि युद्ध 18 दिन तक चला था, और 13वें दिन शाम को अभिमन्यु ने अपने प्राण त्यागे थे, तब की कहानी हम आपको सुनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।